दोस्तों, तो कहानी है धारी देवी की। धारी देवी जो उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है। तो हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आई एम दीक्षा और आज के इस ब्लॉग में मैं अपने दोस्तों के साथ धारी देवी जा रही हूँ। और अब हम निकल गए हैं बस के लिए गाइस। ये मेरी दोस्त। हाय गाइस। कितनी संस्कारी लग रही हूँ मैं। हाय। तो संस्कारी है नहीं तो लग रही है, मुझे भी दिखा। हाँ, सब सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी एक और दोस्त है। मेरा सूट दिखा ना। ये भी ब्लॉगर है गाइस। ये ब्लॉगर है गाइस। सूट देखो सुंदर लग रही है। थैंक्स। आपको भी खिलाएंगे, कोई बात नहीं। गाइस हमारे साथ कुछ चाय एडिक्टेड लोग हैं जिनको चाय के बिना कुछ समझ नहीं आता है। चाय के साथ और चाय एडिक्टेड लोग ये हैं। एक्चुअली अभी हम लोग गए चाय पीने के लिए और अभी ना बस आ रही है। वहीं भी है, बस आ गई है तो हम जा रहे हैं अब सारे बैठने के लिए। हम धारी देवी पहुंच गए हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, सारे आवाज नहीं आ रही। बड़े ही मुश्किलों के बाद हम मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे बस में गाइस सीट ही नहीं थी, हम खड़े होके आए हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, मैं भी बहुत बोलती हूँ। बस मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए और अच्छे इंसान मिलने चाहिए जो मुझे सुन सके। लेकिन मेरे सामने कैमरा आते ही मेरी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। और लेकिन जब हम अपने लोगों के साथ होते हैं गाइस तो बोलना निकलता है। मैं सुंदर लग रही हूँ ना। हाँ, मेरा कैमरा ही खराब है। इस 2 कौड़ी के कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू। धारी देवी में यहाँ पे चप्पल जूते उतारने होते हैं गाइस, तो आप लोग भी जब आइए तो चप्पल जूते उतार के आइए। ये धारी देवी का कॉरिडोर है जहाँ से मंदिर में जाना होता है। ज़्यादा बड़ा कॉरिडोर तो नहीं है, वैसे छोटा ही है, बट अच्छा है, सुंदर है। इधर अलकनंदा नदी बहती है जहाँ पे धारी देवी नदी में ही स्थापित हैं। मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और हम टाइम पे पहुंच भी गए हैं। अभी यहाँ से ऊपर आने के बाद ये यहाँ का व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू है। ये धारी देवी का फोटोशूट पॉइंट है गाइज। जितने भी भक्त आते हैं वो यहाँ पे फोटोशूट करवाते हैं अपना और फिर उधर भी करवाते हैं। वो मेरी दोस्त तीनों की तीनों वहाँ खड़ी हैं, वो भी फोटोशूट करवाएंगे। अभी हम दर्शन कर चुके हैं और अब हमारा यहाँ पे फोटोशूट होगा। वो किरण है गाइस, पहले किरण का फोटोशूट हो रहा है, उसके बाद हमारा होगा। दोस्तों, कहानी है धारी देवी मंदिर की। तो ये धारी देवी मंदिर उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि धारी गांव में एक बालिका का जन्म होता है, लेकिन उसकी कुंडली बहुत ही खराब होती है। उसके 7 भाई होते हैं पहले से, तो उसकी कुंडली में ये होता है कि धारी के जन्म के बाद उसके 7 भाई की मृत्यु हो जाएगी। और होता भी ऐसा है कि उसके 5 भाई की मृत्यु हो जाती है उसके जन्म के बाद, लेकिन बचते हैं 2 भाई। तो 2 भाई सोचते हैं कि अब या तो हम बचे या फिर धारी बचे, तो वो लोग फिर धारी की हत्या कर देते हैं, उसका सर काट कर अलकनंदा नदी में प्रवाह कर देते हैं। लेकिन धारी का जो सर होता है वो मदद के लिए पुकारता है। तो ऐसे एक सज्जन व्यक्ति ने धारी को बहते हुए देखा कि धारी का ये मतलब एक लड़की का सर कहाँ जा रहा है, कौन है ये। लेकिन फिर उसने उसकी मदद की।
धारी का सर उठाकर उन्होंने एक पर्वत पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद से धारी देवी की पूजा होती है धारी गांव में। जिसके बाद से धारी देवी की पूजा की जाती है। और ये धारी देवी उत्तराखंड के धारी गांव में है और धारी गांव के स्टार्टिंग में ही है। आप लोग जानते ही होंगे उत्तराखंड में छोटे चार धाम है, तो जब वो छोटे चार धाम हमें करने होते हैं तो उससे पहले धारी देवी में आना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो उसके बाद अब हम पानी के पास जा रहे हैं। अलकनंदा नदी जो यहाँ पे बहती है, बहुत ही सुंदर ऐसा व्यू आता है जैसे कि बीच पे आए हैं। बट ये अलकनंदा नदी है, बहुत सुंदर पहाड़ी बीच, सस्ता बीच है ये। यहाँ अलकनंदा नदी बह रही है, लेकिन ये सस्ते बीच के जैसा लगता है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे यहाँ पे यात्री भी आते हैं दर्शन के लिए। और ये मेरे सारे दोस्त लोग, सारे नहीं 2-4 दोस्त हैं मेरे यहाँ, 1 2 3, हाँ 3 दोस्त हैं। एक मेरी सीनियर है और इनकी एक दोस्त है। दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे पानी से कोई फोबिया है। हाँ दीदी, आपसे कुछ कहना चाहती हैं? उसे एक्वाफोबिया बोलते हैं। अच्छा, एक्वाफोबिया। गाइस, तो उसे एक्वाफोबिया कहते हैं, जो कि मुझे है पानी से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पानी में जाऊंगी तो मेरा कोई पैर पकड़ के खींच लेगा, या कोई मगरमच्छ आ जाएगा, या कोई बड़ा सा एनाकोंडा आ जाएगा। 1 घंटा हो गया है गाइस, लेकिन इनकी फोटोज ही खत्म नहीं हो रही हैं। ये है वो लड़कियां जिनकी फोटोज अच्छी नहीं आ रही हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल। ये रही पीछे मेरे तीनों दोस्त जिनसे चढ़ाई नहीं हो पा रही है। माता के दर्शन के बाद आप लोग भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा माना जाता है कि जैसे वैष्णो देवी में, कि जब तक माता का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन ना हो तब तक दर्शन पूरा नहीं माना जाता। तो आप लोग यहाँ पे भी ऊपर आते वक्त भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे आप लोग माथा ज़रूर टेकें। हनुमान जी का मंदिर भी है ऊपर आते वक्त। तो आप थक हार के हम ऊपर ट्रैक करके वापस तो आ गए हैं, लेकिन इनकी हालत लग नहीं रही है कि वापस घर तक जा पाएंगे। पराठा गाइस आ गया है। अब मैं भी अपना पेट पूजा करूंगी। इसमें मिलेगा अब छोले, और ये है हमारी रानी दीदी, रानी नेगी। इनको पराठा बहुत पसंद है गाइस। ये मेरी दोनों दोस्त, वो मेरी रूममेट, जो मेरी दोस्त भी हैं एक तरीके से। हमारी दोस्ती रंग दो। ये किरण, इसको भी पराठा बहुत पसंद है गाइस। पिछले 1 महीने से हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी बढ़ी है। बताओ दीदी, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी दोस्ती के बारे में? सोच रही मेरी तरफ कैमरा कर दे रहे बार दोनों जनी, में क्या बोलूं समझ नहीं यार। तीनों जनी मेरी तरफ कैमरा कर, बोलो कुछ। श्रीनगर में बहुत ही कड़ाके की धूप और इतनी गर्मी कि कुछ कह नहीं सकते। चेहरे का रंग उतर गया है पूरा का पूरा। बट हम पहुंच गए हैं सारे अपने कॉलेज, और कॉलेज में ही हमारा हॉस्टल है, तो हम हॉस्टल में रहते हैं। ये रही मेरी सहेलियाँ, और वो रहा ऊपर हमारा हॉस्टल। ठीक है गाइस, बाय। मिलते हैं अब अगली व्लॉग में।